मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। धामी ने पीएम मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए जल विद्युत परियोजनाएं राज्य की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वृद्धि का मुख्य कारक हैं। राज्य की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तराखंड को खुले बाजार से प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ की ऊर्जा क्रय करनी पड़ती है, जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। सीएम धामी ने अलकनंदा, भगीरथी तथा सहायक नदियों में प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति 2 की अंतिम रिपोर्ट पर जल शक्ति मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के साथ पुनर्समीक्षा करने के लिए पीएम मोदी से अनुरोध किया। सीएम धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि उत्तराखंड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में भारत सरकार तथा उनकी एजेंसियों के द्वारा सड़क निर्माण परियोजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित किए जाने के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि के चयन में कठिनाई हो रही है, क्योंकि वर्तमान में प्रचलित वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम तथा गाइडलाइन 2023 के अनुसार उपरोक्त प्रयोजन के लिए केवल गैर वन भूमि को आधार बनाया गया है, जिसमें समतुल्य गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा सकता है। इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि राजस्व विभाग के अभिलेख में दर्ज वन भूमि जो वन विभाग के नियंत्रण में नहीं है, उसमें 2 गुना वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड 67% वन आच्छादित क्षेत्र है। राज्य के विकास कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता कम है। उत्तराखंड राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे एक सामरिक महत्व रखने वाला राज्य है। इसके महत्व के दृष्टिगत राज्य में स्थित वन भूमि में भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों एनएचएआई, बीआरओ, आईटीबीपी, रेलवे एवं सेना विभाग के द्वारा सड़क तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 के तहत भूमि की अनुपलब्धता के कारण अनुमोदन प्राप्त किए जाने में विलंब हो रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पुनः स्पष्ट किया कि उत्तराखंड के विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों एवं सामरिक महत्व के दृष्टिगत भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा कराए जा रहे गैर वानिकी परियोजना हेतु अधिसूचित नियम 2017 की व्यवस्था को यथावत रखते हुए पूर्व की भांति राज्य में उपलब्ध अधिसूचित अवनत वन भूमि, आरक्षित एवं संरक्षित वन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराए जाने तथा इन सभी प्रायोजन के लिए गतिमान वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालय को अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तथा औद्योगिक विकास के लिए बीएचईएल हरिद्वार से राज्य को भूमि हस्तांतरण का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से 1002 एकड़ भूमि पर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर खुरपिया का निर्माण 50% की हिस्सेदारी के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि का मूल्य 410 करोड़ रुपए है तथा सभी एनओसी प्राप्त हैं। मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर खुरपिया के अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को ये भी बताया कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत चिन्हित 48 पौराणिक मंदिरों में से 16 मंदिरों में अवस्थापना विकास के कार्य शुरू हो चुके हैं। इन मंदिर मार्गों को 2 लेन करने के और आपसी कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री से 1000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध सीएम धामी ने किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम को विकसित करने के लिए शारदा कॉरिडोर के विकास की कार्य योजना तैयार की जा रही है। मानसखंड माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। पिथौरागढ़ स्थित सीमांत गांव गुंजी आजी कैलाश क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। गुंजी को शिव नगरी थीम के आधार पर विकसित किए जाने के लिए 6 घटक कला, संस्कृति, कौशल, ज्ञान, ध्यान, विज्ञान तथा विश्राम में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत गुंजी में साधना केंद्र, इको ट्रेल संसाधन केंद्र, हेरिटेज ग्राम विकसित करना और साहसिक गतिविधियां प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार द्वारा गुंजी तथा आदि कैलाश एवं ओम पर्वत के लिए हेली सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सर्वे कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में रेलवे सेवाओं के विस्तार के लिए देहरादून मसूरी रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय से करवाने के लिए अनुरोध किया है। उत्तराखंड में प्रस्तावित जोलीकांग वेदांग 5 किलोमीटर, सीपू तोला 22 किलोमीटर और मिलम लेपथल 30 किलोमीटर टनल परियोजनाओं की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति का भी अनुरोध प्रधानमंत्री से किया है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।